आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो सबसे पहले कमरे का आयतन ज्ञात करने से पहले कमरे का जो आकार होगा वो हमारे पास क्या होगा, घनाभाकार होगा। क्योंकि घनाभ में हमारे पास क्या होता है, घनाभ में हमारे पास 3 मापक होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और अगर आप इसका चित्र बनाना चाहो तो घनाभ का चित्र कुछ इस तरह आता है। ये हमारे पास घनाभ की आकृति होती है। ये हमारे पास क्या होती है, घनाभ की आकृति। अब एक होता है हमारे पास घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। जैसे ये हमारे पास घनाभ की लंबाई हो जाएगी, लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर, मीटर को मैं एम से लिखता हूं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 4 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगी, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर। तो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, घनाभ में तीनों लंबाइयां अलग अलग होती है और घन में तीनों लंबाइयां समान माप की होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है। तो यहाँ पर हमें कमरे की बात कर रखी है और कमरा हमारे पास क्या है, घनाभाकार है। घनाभ का हमने चित्र बना दिया। और जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र हमारे पास क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में क्या आ जाता है, ऊंचाई। तो लंबाई का मान हमारे पास कितना है, 5, गुणा चौड़ाई का मान कितना है, 4, गुणा ऊंचाई का मान कितना है, 3.5। तो 5 इंटू 4 करूंगा तो 5 चक 20 और गुणा में कितना आ जाएगा, 3.5। अब दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे हमें दे रखा हो 3.5, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यदि मैं दशमलव का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो मतलब 10 आ जाएगा। यदि दशमलव के बाद दो संख्या, जैसे 3.25 दे रखा है, तो दशमलव का चिन्ह हटाऊंगा तो 325 और बटे में 2 जीरो मतलब 100 आ जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या, यदि 3 संख्या होती तो 3 जीरो आ जाता। जैसे मैं दे रखा हूं 3.50, तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर 350 हो जाएगा और नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो इसको सरल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 35 और बटे में कितना आ जाएगा, 10। अब 20 और 10 दोनों 10 से विभाजित है, तो 10 एकम 10 और 20 में 10 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा और 2 गुणा 35 करूंगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 70। तो घनाभ का आयतन 70 प्राप्त हो जाएगा। और जो आयतन की इकाई होती है वो हमेशा घन में होती है, मतलब घात 3 होती है। तो यहाँ पर भुजाओं की लंबाई मीटर में है, तो आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3 में आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन या कमरे का आयतन कितना आ जाएगा, 70 मीटर क्यूब। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।